और यहाँ के गाछी वृक्ष जो हरियाली छाई हुई है, गांव के बारे में आपको पता होगा। कि मतलब इसे अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है। बहुत बड़ी विशाल नहीं कह सकते हैं जितना बड़ा गंगा नदी, इसके बाद कोसी नदी है। ये पेड़ पौधा जब नहीं रहेगा तो हम लोग भी पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हम भरपेट खा भी सकते थे। किसानों को जो भी इसमें पैसा लगा होगा, पैसा उनका वैसे ही बर्बाद। हमारे भारतीय संस्कृति में बंदरों को हनुमान जी कहा जाता है। क्या हनुमान जी के चेला कह सकते हैं? नमस्कार। तो अभी आ चुके हम मिथिलांचल क्षेत्र मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और एक छोटा सा गांव पिहवारा, और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने और दिखाने का प्रयास करूंगा नेचर यानी प्रकृति। अभी एक मेरे पीछे थोड़ा ही दूर पे एक नदी है और यहाँ के गाछी वृक्ष जो हरियाली छाई हुई है, गांव के बारे में आपको पता होगा। जब अंग्रेजी शासन था या उससे पहले या उसके बाद, ये गांव जो है एकदम स्वच्छ, और यहाँ पे स्वच्छ हवा के साथ साथ प्रकृति भी एकदम स्वच्छ रहता है। तो चलिए अभी आपको दिखाऊंगा नदी, वो नदी जो बिहार में आके तो तबाही तो लाती है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है वो दूसरे देश से आता है। देखिए हमारे पीछे जो दिख रहा है ये धौंस नदी है और इसका उद्गम स्थान नेपाल है, यानी नेपाल से निकलती है। और अभी ये बरसात जब होता है तो पानी इसमें बढ़ जाता है, बरसात कम हो जाता है तो पानी इसमें कमने लगता है। अभी कम पानी देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा इधर कैमरामैन हमारे सुधीर कुमार, ये जो देख रहे हैं ये नदी पे देखिए कितना कचरा फेंका हुआ है। जब पानी आएगा तो सभी को कचरा को अपने साथ ये पानी समेट लेगी और अपने साथ बहाएगी, जिससे पानी प्रदूषित होगा। और फिर कोई भी जानवर पिएगा या किसी भी चीज़ में उपयोग होगा तो गंदा पानी रहेगा। ऑटोमेटिक है कि मतलब इसे अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है। चलिए अभी नीचे आपको जाके दिखाऊंगा पानी कैसा है, क्योंकि ये धौंस नदी में कहा जाता है कि बहुत ही गंदा पानी है। गंदा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी नेपाल में कूट ऊट फैक्ट्री है, उसका कचरा जो फेंका जाता है इसी नदी के सहारे बहाया जाता है। तो आइए हमारे साथ अभी नीचे आपको लेके दिखाता हूँ। देखिए तो अभी हम नदी किनारे पे आ चुके हैं और ये धौंस नदी का पानी अभी आपको दिखाऊंगा, था जूम करके दिखाइएगा। देखिए अभी उतना मतलब जितना पानी गंदा रहता है उतना भी है नहीं, क्योंकि अभी बारिश कुछ ही महीना मतलब अभी 10-15-20 दिन पहले हुआ था, जिसके कारण बारिश का पानी जो रहता है भले ही मिट्टी के साथ मिल गया रहता है, लेकिन वो पानी उतना गंदा नहीं रहता जितना कि फैक्ट्री वैक्ट्री से निकल के जो कचरा फेंका जाता है उससे गंदा होता है। और ये धौंस नदी अभी लगातार अपनी धारा को बहा रही है और ये नदी अंततः जाके बड़े नदियों में मिल जाते हैं। नदी की जो ये धारा है बहुत बड़ी विशाल नहीं कह सकते हैं जितना बड़ा गंगा नदी, इसके बाद कोसी नदी है, लेकिन इसका जो प्रभावित क्षेत्र होता है सीमित होता है, बहुत ही भयंकर नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को नदी को, नेचर को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे बहुत सारे मतलब नेचर जब स्वच्छ रहेगा तभी हम लोग स्वच्छ रहेंगे। और अभी हम आपको दिखाऊंगा गांव का जो पेड़ पौधा होता है वो कितना हरियाली होता है और गांव कितना स्वच्छ होता है। क्योंकि गांव के बारे में हर हमेशा चर्चा होता है, लेकिन गांव के बारे में लोग ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, अभी आपको दिखाऊंगा पेड़ और पौधा। देखिए पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे प्रकृति का धरोहर भी माना जाता है, क्योंकि ये पेड़ पौधा जब नहीं रहेगा तो हम लोग भी पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन जो लेते हैं हम इसी पेड़ पौधा के माध्यम से लेते हैं, और इसको ही हम लोग क्या करते हैं तो वृक्ष को काटने का काम करते हैं, जो कि हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि प्रदूषित से भी बचाता है और ऑक्सीजन भी यही देता है। और ये वृक्ष जो आप लोगों को देख रहे हैं, यह प्रकृति का एक अनमोल धरोहर है। दिखाइएगा थोड़ा इधर, यह भी हम गांव के आपको पूरा ये दृश्य दिखा रहे हैं। और ये हमारे गांव को स्वच्छ रखने में सबसे ज़्यादा अनमोल रतन इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आदमी तो सबसे ज़्यादा अनमोल रतन तो अपने घर की चीज़ों को मानते हैं, लेकिन रियल में अनमोल रतन हम इस वृक्षों को कह सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव को स्वच्छ रखने में इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जिस
जिस भी चीज़ का, आदमी का हो या पेड़ पौधा या कुछ भी जानवर का भी, सबसे ज़्यादा योगदान जिसका रहता है उसी को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। आप लोगों से अनुरोध है कि गाछी वृक्ष को जरूर मतलब काटे नहीं, जितना हो सके उतना रोपे और इसको और फैलाने का प्रयास करें, खासकर शहरों में। देखिए ये बिहार के किसानों की स्थिति है। अब बताइए, ये इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है मनी, कहीं दिख रहा है? ये सब क्या बोलते हैं इसको, मतलब जिसमें धान नहीं होता है, हम लोग इधर कहते हैं उसको कि खखरी हो गया। खखरी यानी इसमें मनी नहीं है, इसमें धान नहीं है। अब इसको हम मतलब कुटनी करके जो भी होता है इसका प्रोसेस वो करके इसको हम खाने को उपयोग में नहीं ला सकते हैं। और बिहार में आप लोगों को पता होगा कि बिहार में कमाने वाला खेती नहीं बल्कि खाने वाला खेती होता है, लेकिन खाने में भी लालच पड़ा हुआ है। इसमें बताइए कहीं भी एक भी ऐसा कोई भी आपको शीश नहीं दिख रहा होगा जिसमें मनी होगा, और ये बिहार की स्थिति है। कौन बदलेगा इस स्थिति को? सब नेता आता है भवन से बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप लोग देखिए पूरा ये जीरो लेवल का ग्राउंड का रिपोर्टिंग है। और अब हम चाहेंगे थोड़ा कैमरामैन से कि पूरे जो धान वान की खेती हुआ है सारे दिखाइएगा। कहीं भी आपको ऐसा यहाँ पे खेती नहीं दिख रहा होगा। इसमें पानी का भी कमी है, अगर समय पर पानी भी पहुँच जाता तो ये धान कहीं और इससे बेहतर हो सकता था। भले हम कमाने पर न जाएं, कम से कम भरपेट खा भी सकते थे। किसानों को जो भी इसमें पैसा लगा होगा, पैसा उनका वैसे ही बर्बाद चला गया। जितना लगा है उतना भी नहीं इसमें से उपज पाएगा। और सरकार मुआवजा के रूप में कितना देगा? तो जीरो। दाम कितना देगा? तो जीरो। सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं है। और सरकार कहता है अपने भवन से कि हम ये बना दिए वो बना दिए, एम्स दे दिए। पहले जो लोग हैं बिहार के रहने वाले लोग, उनका कम से कम पेट तो पहले भर जाएं, इसके बाद बहुत सारी चीज़ दे दीजिएगा हम लोग। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में बंदरों को हनुमान जी कहा जाता है, क्या हनुमान जी के चेला कह सकते हैं। और अभी गाछी में देख सकते हैं हनुमान जी की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 2 है, इधर भी दिखाइए थोड़ा कितना। हनुमान जी हमारे गांव में साक्षात अवतार लिए हैं। और ये आज से नहीं बल्कि हमारे गांव में एक मेला बना था, उस मेले में इन लोगों का आगमन हुआ, मतलब इन सब का आगमन हुआ। और ये तब से अभी तक एकदम, ये थोड़ा गाछी वाला दिखाइए, थोड़ा अच्छा दिखने में लग रहा है। और हमारे गाँव में एकदम हलचल मचाए हुए हैं लोग, हर दिन इनका चर्चा करते हैं। सो के उठते हैं फिर भी, या सोने जाते हैं फिर भी, क्योंकि कुछ चीज़ का हानि भी पहुंचाते हैं और फ़ायदा तो पहुंचा नहीं सकते हैं। अब इनके बारे में बहुत बेहतर से जानकारी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एकदम ये अपने गुट में रहते हैं, कभी भी किसी पे हमला करते हैं तो एकदम गुट में रहते हैं। और ये पूरे गाछी में हलचल मचाए हुए हैं। यहाँ पे लोग जितने भी हैं थोड़ा मोड़ा डरते भी है, थोड़ा मोड़ा खेलते भी हैं, थोड़ा मोड़ा मनोरंजन भी इनसे करते हैं। और हमारे ये भी एक नेचर का हमारे पार्ट है। और बंदर, क्योंकि हमारे यहाँ से देख सकते, आप लोग जानते होंगे कि बाघ इन लोगों का देखिए कैसे लड़ाई करने लगा ये लोग आपस में ही। और जो भी बंदर के जो माता कह सकते हैं, वो अपने बेटे के लिए एकदम खतरनाक लड़ाई करने लगते हैं। हाथ भी शायद टूट गया।